कर नहीं मानती हूँ, मैं मानती हूँ कि जनता जानती है वो क्या चाहती है। अंदर से अगर आप लोग किसी ने दौरा किया होगा तो शायद ये चीज़ आप लोगों को भी मालूम हो गई होगी। एक मन के अंदर लोगों की टीस है, यूपीए की सरकार ने उनके साथ छलावा किया है, उस चीज़ को ये लोग महसूस कर रहे हैं। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ कौन सा कैंडिडेट कौन सा नहीं है। मैं मानती हूँ कि मेरे 25 की 25 सीटें आने बढ़िया होगा। अच्छी तैयारी हमने करी है, लोगों ने काम बहुत किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो परिणाम आएंगे कांग्रेस पक्ष में आएंगे। शेखावत जी, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी तो इसमें पूरी तरह से है ही, लेकिन आपको नहीं लगता कि लेफ्ट पार्टी जो है वो बिल्कुल एक हाशिए पर आ गई है और वो खुद की वजह से? ये ऐसा कोई है नहीं। देखो ये समय समय के आपको लग रहा ऊपर है ऐसा 2004 में 2003 में आज जो गलती की जिसका बहुत जिक्र अच्छा- नहीं, राजीव मैं जी आपको न्यूक्लियर डील का कर रहे थे, वो न्यूक्लियर न्यूक्लियर डील पर का जो जो आपने कारण गलती था, की, उस पर- राजीव जी के साथ बैठे रहते तो थोड़ा ताकतवर बने रहते। नहीं ऐसा कोई नहीं। न्यूक्लियर डील पे हमारी जो लाइन थी बिल्कुल ठीक थी, स्पष्ट थी कि इससे जनता को सस्ती बिजली मिलने वाली नहीं है। और उसका प्रत्यक्ष है कि आज आप देखेंगे पूरे देश में बिजली के भाव बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। चाहे कोई स्टेट ले लीजिए, गुजरात में चले जाइए, ऐसा बिजली लगता है इतनी महंगी जैसे कांग्रेस जो है मुसलमानों को बीजेपी के नाम से मुसलमानों को डराती रहती है बीजेपी के नाम से, वैसे आप अमेरिका के नाम से सब लोगों को डराते हैं। नहीं और नहीं होने नहीं, जाने वाला हमें कुछ देखो होता है। आज इस देश को चलाई अमेरिका रहा है, ये तो निश्चित है। पूरी दुनिया पे उसकी डिक्टेटरशिप है, अमेरिका की तो है दादागिरी। आज वो पड़ोसी देशों में घुस जाता है, वहां पे मार देता है, हिंदुस्तान में पता कोई भी नहीं दखल चलता। आप हमारे देखते हैं? देश में भी उसकी हिंदुस्तान बहुत में बड़ी दखल दादागिरी जो पॉलिसीज बन रही है ना, जी। वो अमेरिका से ही पूछ के बनती है। आज हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जिनको कमजोर कहा जा रहा है, वो अमेरिका के पीछे तो चल रहे हैं, इसीलिए तो हालत ये है उनकी। अगर वो देश की जनता की नब्ज को पकड़ लेते और देश की जनता को समझ पाते तो ये दिन इनको नहीं देखने पड़ते। क्योंकि इनको जब यूपीए फर्स्ट में हमने सर, समझाया, जब आपने कहा जनता की नब्ज नहीं समझी तब वो दोबारा चुनकर आ गए। नहीं, वो दोबारा केवल तो यूपीए उसका मतलब फर्स्ट तो में आपने नब्ज नहीं समझा ना? यूपीए फर्स्ट में जो लेफ्ट पार्टी जी ने उनको समर्थन दिया था मिनिमम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे, और उसी की वजह से नरेगा आया, राइट ऑफ एजुकेशन आया, उसकी वजह से सरकार उनकी जनता वापस ने आ पाई आपके थी। फैसले को रिजेक्ट किया 2009 में। नहीं, हमारे फैसले को रिजेक्ट नहीं किया जनता ने, ऐसा नहीं है। वो तो देखो क्या होता है कि जनता के बीच में जब बहुत सारा वोटिंग का डिवाइडेशन होता है, उसकी हमारा वोटिंग गिरा नहीं है परसेंटेज। बंगाल में भी इतना परसेंटेज हमारा नहीं गिरा जितना जनता के बीच में आप सोच रहे हैं। आज बंगाल में बहुत अच्छा वोटिंग हुआ है और इसके नतीजे सीपीएम के पक्ष में आने वाले हैं। कमल जी, आपको लगता है कि इन चुनावों में जो आज ही वोटिंग हुई है, राजस्थान का जिक्र कर रहे हैं, क्या वहां पे धन बल का, मसल पावर का ज्यादा इस्तेमाल हुआ या कुछ बेहतर हुआ है हमारी व्यवस्था? इलेक्शन कमीशन की तरफ से काफ़ी हद तक कंट्रोल किया गया है, जिस वजह से ये जो बहुत ज़्यादा मतलब शो ऑफ होता है वो तो नहीं हो रहा है। लेकिन इंटरनली जो इनके चैनल्स होते हैं जिसके अंदर ये जाति धर्म के जो ठेकेदार हैं उनको जो मनी सप्लाई की जाती है, और जो इस तरह से लीकर्स की जो एक चैनलिंग करके पर्चियों के थ्रू लीकर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो फिर भी चल रहा है। तो इसको पकड़ने के लिए तो अभी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इलेक्शन कमीशन को भी करनी पड़ेगी और जनता को भी साथ में आना पड़ेगा। राजीव जी, कितना पैसा खर्च होता है एक कॉन्स्टिट्यूंसी पर? मेरे ख्याल से काफ़ी कम होने लगा है। पिछले विधानसभा के चुनाव में क्या भी कम लिकर हुआ था। सस्ती हो गई? क्या सस्ता हुआ? लिकर का प्रयोग मेरे ख्याल से लोकसभा चुनाव में होता ही नहीं है, लगभग नहीं होता है। ये बात मेरे को मालूम नहीं कि कैसे कमल जी बोल रहे हैं। जो मेरी जानकारी है, जो हम लोग विधानसभा चुनावों में किया? देखते हैं, मैं तो कभी देखा नहीं कि कभी लिकर का प्रयोग विधानसभा चुनावों में हुआ? मैं कह रहा हूँ कभी हमने तो होते हुए देखा नहीं, इसलिए मैं तो इस बात को विश्वास करता नहीं। और मैं तो खुद ने चुनाव लड़ा है, मैंने कभी उसका उपयोग करा नहीं, तो इसलिए मुझे मालूम नहीं। लेकिन मैं बता सकता हूँ कि जब से चुनाव आयोग की शक्ति बढ़ी है, निश्चित रूप से लोगों का रुझान सोशल मीडिया को यूज़ करना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ज़्यादा प्रयोग में लेने हुआ है। पहले जैसा पॉम्प एंड शो, रैलियाँ, होर्डिंग, पोस्टर, बैनर, झंडियाँ, स्वागत द्वार, वो काफ़ी कम हुआ है और काफ़ी इलेक्शन प्रोसेस बेटर हुआ है निश्चित रूप से। अरुण जी, मैंने सुना कि आपकी पार्टी के पास पारस पत्थर आ गए नरेंद्र मोदी जी, तो जिसको हाथ लगाएंगे वो सोना हो जाएगा, वो जीत जाएगा। तो फिर इतनी मेहनत क्यों की कि आप राजीव जी से उधार लेकर कर्नल सोनाराम को लाए, फिर सुमेधानंद जी को लाए, फिर जौनपुरिया जी को कहाँ से पकड़ के लाए, हरियाणा से कुछ करते रहे? ये क्या जरूरत पड़ी? जब जीत ही रहे थे, सब पारस पत्थर थे, किसी को भी खड़ा कर देते, जीत जाते। नहीं, ये कहीं ऐसी बात नहीं है विजय जी। मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक हम कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता हैं, मिल बैठ करके सारे निर्णय हम सब करते हैं। किस कैडर ने आपको कहा था कि कर्नल सोनाराम? मैं बाड़मेर गया था तो वहां पर जो आपके पैनल बनाने वाले लोग थे उन्होंने कहा, उन्होंने सबसे पहला नाम जसवंत सिंह जी का दिया था। नहीं, जिसमें पार्टी ने जो तय करने वाली पार्टी है उन सबने बैठ करके तय किया अंतिम रूप से। तो मतलब कैडर की बात नहीं सुनी ना? आप कैडर का जिक्र कर रहे थे। नहीं, उसी कैडर से बाद में बात करने के बाद पार्टी ने अंतिम निर्णय किया, निकाल के सारा निर्णय किया। कितना अजीब लगता होगा कि कर्नल सोनाराम को हराने वाले कैलाश चौधरी जी वहाँ पर बैठे हुए थे मेरे प्रोग्राम में, वो 3 महीने पहले कर्नल सोनाराम को हराने के लिए वोट मांग रहे थे, फिर 3 महीने बाद कर्नल सोनाराम को जिताने के लिए वोट मांग रहे थे। देखिए, देश की राजनीति में
ये राजस्थान का उदाहरण आपके सामने बहुत अच्छा है। आप 85-86 से आप भी राजस्थान के खुद स्पष्ट रूप से पत्रकार के नाते देख रहे हैं। इस राजस्थान में बहुत सारे दल खड़े हुए और धीरे धीरे होते हुए आज पूरी राजनीति धुरी बन गई है केवल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस में भी सोनाराम जी निकले तो कांग्रेस के अब से नहीं है, पिछले लगभग 5 साल का तो मुझे स्पष्ट रूप से ध्यान है। गाए बगाए कोई विषय ऐसा नहीं था जिसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार के उन्होंने विरोध में नहीं किया, उसके नीति के खिलाफ नहीं बोले हों। ऐसा व्यक्ति जो खुद विधायक रहते हुए अपनी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ लगातार बोलता रहा, कहीं ना कहीं वो ये तो कह सकते हैं कि कांग्रेस की नीतियों के साथ नहीं थे। तो ऐसे व्यक्ति को जो कांग्रेस की नीतियों के साथ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने देखा वह जीतने की संभावना और कांग्रेस की नीतियों के साथ नहीं है। वहां पर भाजपा का कोई उम्मीदवार जीतने लायक नहीं था, तो आपने कर्नल जब कहीं ना कहीं हम ये नहीं कहते, लेकिन जब बैठते हैं निर्णय करने के लिए तो जो कुछ भी हमारे पास जितने भी सूचनाएं होती हैं उन सूचनाओं के आधार पर इस निर्णय को करते हैं। राजीव जी, क्या इसको मैसेज के तौर पर देख सकते हैं? कर्नल सोनाराम जैसे दिग्गज लीडर कांग्रेस छोड़कर गए तो उनको समझ में आ गया अब इस डूबते जहाज में कब तक बैठना है। ये राजनीति के अंदर चुनाव में हार जीत होती रहती है, किसी पार्टी के पक्ष हार जीत में होती मतदान रहती होता होगी, है। मुझे इसकी नहीं, लेकिन मैं मैसेज है इसलिए कि बोल नहीं रहा है? हूँ, मैं इसको मैसेज मानूं? ऐसे अवसरवादी लोगों को जनता कभी लंबे समय तक नेता स्वीकार करती नहीं है। मैं इसीलिए सर, बोलना आपकी चाहता हूँ पार्टी में इतने लंबे समय तक बने रहे हैं कर्नल इस तरीके से नहीं है। देखिए सुभाष मेरे के राजीव जी, मैं विजय जी को ध्यान है, सब लोग देखेंगे 67 का कांग्रेस भी हमें ध्यान है, जिसमें श्रीमती गांधी खुद कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके गई। क्या उसको क्या कहेंगे हम? आप मूल जो आप कहेंगे जो इंदिरा गांधी के साथ कांग्रेस है वही असली कांग्रेस है, जिन्होंने पूरी पार्टी को बना के खड़ा किया। वो लोगों को छोड़ करके नीलम संजीव रेड्डी को छोड़ करके, जिन्होंने मोरारजी देसाई को छोड़ करके जो पार्टी के मूल पार्टी में थे, श्रीमती गांधी तो बहुत बाद में मतलब आरोप उनको लेकर के आप 60 साल से देश में कांग्रेस शासन कर रही है, वो गलत है। इसका मतलब तो आप कहते हैं, इसका मतलब आप हम नहीं कहते, आप आरोप लगाते हैं। आप 50 साल की पार्टी आपसे तो आपने पूछ रहा कहा, हूं, क्योंकि इस चुनावों में सबसे ज्यादा लोग कांग्रेस छोड़कर गए हैं, बीजेपी में आए हैं, और पॉलिटिकल लीडर राजीव जी जैसे लोग हैं वो कर्नल सोनाराम नहीं, पूरे देश भर में बहुत सारे लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी 80 लोगों को उन्होंने टिकट दिए हैं। 80 लोगों को उन्होंने ऐसे लोगों को टिकट दिए हैं जो दूसरी पार्टी को बिलोंग करते हैं, तो वो उनको बुला के टिकट दिए। इससे मालूम पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी, मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के पास इस वक्त अच्छे उम्मीदवारों की कमी थी। उनको जहाँ से भी इंपोर्ट करने पड़े, आयातित उम्मीदवारों से चुनाव लड़ा जा रहा है। इससे मालूम पड़ता है कि आज मतदान चाहे हो जाए रैंक, नहीं कोई मेहरबानी नहीं, मैं बताना चाहता हूँ। आपके अच्छे लोग आपसे दूर क्यों हो गए? नहीं, हमारे अच्छे लोग बात नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपके पास इतनी कैडर बेस्ड पार्टी है तो मेरे ख्याल से ये वंशवाद जो राजस्थान में नजर आ रहा है, हमेशा वंशवाद का आरोप कांग्रेस के ऊपर लगता रहा है। जिस तरीके से आप चुनाव लड़ा रहे हो राजस्थान में या मध्य प्रदेश में या हिमाचल प्रदेश में या बिहार में, उससे मालूम पड़ता है कि आज भारतीय जनता पार्टी के पास उम्मीदवारों की कमी है, इसलिए दूसरी पार्टी से लिया जा रहा है और आप घबराने की कोशिश कर रहे हैं। वंशवाद का जिक्र किसके लिए आप कर रहे हैं? हर पार्टी में लोग होते हैं। वंशवाद की बात इसलिए कर रहा हूँ मैं कि इनके पास उम्मीदवार होते तो अभी चूरू के अंदर आपको मालूम है किसको टिकट दिया है, झालावाड़ में किसको टिकट दिया है कि कांग्रेस बेस्ट पार्टी के अंदर यही है। आपकी तकलीफ यह है कि वैभव को टिकट नहीं मिला? नहीं, मैं तो बात नहीं कर रहा, मैं इनकी बात ही कर रहा हूँ। ज्योति मृधा को दिया, मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको, जब आप श्रीमती गांधी के बाद आप राजीव गांधी को लेकर आते हैं, ये बात बताने और राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी को लेकर आते हैं, सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी को लेकर आते हैं, जवाब दे रहा हूँ, और विकल्प के रूप में प्रियंका दिखती है आपको, और सीताराम केसरी जो पार्टी का कैडर से निकला हुआ कार्यकर्ता था, 20 लाख मतदाताओं में सीताराम केसरी को आप लोग दल बदल को हमेशा बढ़ावा देने वाली पार्टी रही है और ये काम हो रहा है और वो इस देश के प्रजातंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। चलिए, प्रजातंत्र के लिए क्या खतरनाक है इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक लोकतंत्र के महापर्व के जश्न को सुप्रिया के साथ मनाएंगे। जी, इस बहस की गर्मा गर्मी को थोड़ा कम करते हुए मैं एक राजस्थान का लोकप्रिय गीत गाऊंगी। बन्ना रे बागा में झूला डालिया, बन्ना रे बागा में झूला डालिया, मारी बनी रे मारी लाडी रे मारी बनी रे झूलण दीजो, बन्ना गेंद गजरा मारी लाडी रे झूलण दीजो, बन्ना गेंद गजरा, बन्ना रे कोटा बूंदी जइजो, बन्ना रे कोटा बूंदी जइजो, मारी बनी रे मारी लाडी रे मारी बनी रे लरियो ल्याइजो, बन्ना गेंद गजरा मारी लाडी रे लरियो ल्याइजो, बन्ना गेंद गजरा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत। ब्रेक पर चलते हैं, तुरंत लौटेंगे। ये एक्सपेरिमेंट अच्छा है आपका।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं दिल्ली चलो में वोटिंग को लेकर कि किस तरह की वोटिंग हुई है और उसके क्या राजनीतिक मायने हैं। राजीव जी, किस तरह के मायने आप देख रहे हैं? आप तो बहुत साफ साफ बोलते हैं, आज क्यों नहीं बोल रहे? क्या है? आपकी नज़र जो है ना बहुत ही तीखी है। मैं जानता हूं। आप 1 मिनट में भाप लेते हैं, एक चावल के दाने से आप समझ लेते हैं कि पतीले में क्या पक रहा है। देखिए, 16 मई को मालूम पड़ेगा। मैं विश्वास साथ 16 मई को तो हमारे जैसे अनपढ़ लोग बता सकते हैं, आप तो 1 मिनट में बता सकते हैं कि पतीली में आज क्या पका है। अश्केली क्या जिससे बड़े नेता तो बता नहीं पाए, आप मुझसे पूछ रहे हो। नहीं, मेरा निश्चित रूप से मेरा मानना है कि जो आज मतदान हुआ है उससे हमारे पास जो सूचना है आज तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में, उससे हमको लगता है कि ज़्यादातर सीटों पे कांग्रेस की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत है। ज़्यादा मजबूत है। कौन सी सीटें आप ऐसी देख रहे हैं जिस पर मजबूत? मैं कह रहा हूँ ज़्यादातर सीटों पर मजबूत है। 20 सीटों पर चुनाव हुआ है। हाँ। बहुत ज़्यादा 20 में से 16 सीटें आपके पास थी। ये जो आज 20 सीटों पर चुनाव हुआ है उसमें से 4 सीटें ही सिर्फ बीजेपी के पास थी, 16 सीटें कांग्रेस के पास थी। तो क्या आप उनको सस्टेन कर सकते हैं, ऐसा आपको लगता है? निश्चित रूप से 16 सीटों को कर सकते हैं। फिर तो आपके मिशन 25 आप वैसे ही हवा बनाए हुए थे। नहीं, मैं तो राजीव जी को याद दिला रहा हूँ, आपके प्रदेश अध्यक्ष जी ने 5 दिन पहले एक वक्तव्य दिया था जो आप सब चैनल्स में भी दिखाया गया। उन्होंने उसमें कहा था कि हम भारतीय जनता पार्टी के मिशन 25 को पूरा नहीं होने देंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इतनी सीटें जीतने के लिए कर रहे हैं। उद्देश्य ही कांग्रेस ये लेके चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के मिशन 25 को पूरा नहीं होने देना। आपको भी लग रहा है कि आपका मुझे मिशन लगता है कि 25 पूरा नहीं होगा? अब तो शायद प्रदेश अध्यक्ष जी से पूछेंगे तो वो भी नहीं कहेंगे कि हम कोई सीट के जीतने वाले हैं। जिस तरह का मैं जयपुर में ही घूमा हूँ। मैं अभी तो मैं उसके बाद कहीं कार्यालय या सारे राजस्थान में 20 सीटों में बात नहीं कर सका जी। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत क्लियर, कोई अगर पढ़ सकता है तो बहुत क्लियर था कि इस बार का वोटिंग परिवर्तन के लिए था, एक मजबूत प्रधानमंत्री के लिए था, मजबूत सरकार के लिए था। जिस प्रकार से 10 साल का या मैं कहूँ कि 55 साल का देश का शासन, उसके बदलाव के लिए एक पूरे मैंडेट था। इस बात को मैं कह सकता हूँ जी। तो आपको लग रहा है मिशन 25 पूरा होगा? निश्चित रूप से 20 का भी हुआ है, 5 का होना है। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि 20 में से एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिलेगी। 20 की 20 सीटों पर भारतीय जनता जीतेगी, ऐसा मैं मानना है। शेखावत जी, आपको लगता है कि जो 2 पार्टी की राजस्थान में खासतौर से पॉलिटिक्स हो रही है, ये डेमोक्रेसी के लिए बेहतर चीज़ है? नहीं, देखो क्या हो रहा है कि पिछले 67 साल में इन्हीं 2 पार्टियों ने देश में शासन किया, लेकिन जनता की जो उम्मीदें हैं वो 67 साल में तो पूरी हुई नहीं है। इसलिए ये 2 पार्टी के बीच में जो लोग फंस गए हैं, इनको निकलना पड़ेगा। लेकिन ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है ना, जनता कोई इतनी वो तो है नहीं, किसी ने बांध तो नहीं रखा जंजीरों से। नहीं, जंजीरों से तो बांध नहीं रखा, लेकिन अभी जो राजस्थान की जो स्थिति बनी हुई है ना, यहाँ पर जो या वो ऐसा तो नहीं समझते कि कांग्रेस बीजेपी तो खराब कर रही है, राजस्थान में हावी है। ऐसा तो नहीं है कि उनको जनता को एक चीज आप भी सामंतशाही यहाँ बहुत ज्यादा देश की राजनीति में आप भी ध्यान करें कि जब जब मौका मिला आपने भी सत्ता का स्वाद चढ़ने में नहीं, कांग्रेस के साथ, हमारे तो कोई कांग्रेस के साथ आज तक हमने ये जरूर है आप देश के अंदर जब देश में आपातकाल की लड़ाई देश में आपातकाल की लड़ाई चल रही थी, आप कांग्रेस के साथ खड़े थे। नहीं, आपातकाल में हम नहीं थे। गलत सुनो, करेक्ट करें अपने आप को। सीपीआई थी, सीपीएम के सब लोग जेल में थे। सीपीएम के लोग 19 महीने हमारे तमाम नेता जेल में थे। सीपीआई जरूर खड़ी थी उनके साथ। सीपीआई की बात कर रहा हूं, उसके लिए कहिए, मैं सीपीएम से बिलोंग कर रहा हूं। बाद में जो सरकार बनी, यूपीए की उस सरकार में आप हिस्सा थे? आप नहीं, हिस्सा नहीं थे। हमने बाहर से समर्थन मुद्दों पे आधारित किया था। कभी भी हमने सत्ता का स्वाद नहीं चखा। हमारे को प्रधानमंत्री बना रहे थे जो है बुद्धदेव भट्टाचार्य, मना किया। आपको लग रहा है कि आरोप आप लगाते हैं, ये आरोप गलत लगाते हो हमेशा। हमने मुद्दों पर आधारित देश में एक सांप्रदायिक शक्ति बढ़े नहीं। और आज भी मैं कहना चाहता हूं कि देश में मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ये आप नोट कर ले मेरा बयान। जी, किसी कीमत पे भी नहीं बनेंगे। क्या रणनीति आपने बना ली है? ये तीसरे फ्रंट की सरकार बनेगी देश में, आप आने वाले समय में देख लीजिएगा। क्योंकि ये तो पूंजीवादी मीडिया का बनाया हुआ एक माहौल है। आज जो जनता का रुझान है वो इतना नहीं है। अगर मोदी की लहर होती तो आज 90% वोटिंग होना चाहिए। क्यों नहीं हुआ वोटिंग इतना? विधानसभा से वोट कम होना किस बात का परिचय है? या आप कह रहे हो 48 से सब लोकसभा में 63 आ गया, उसको आप पॉजिटिव मान रहे हो उस वे में। लेकिन जो सरकार को अभी चुना है जिसने, वो जनता कितनी गिर गई है वापस कि वो 63% पे आ गई 75 से। तो उसको आप नेगेटिव क्यों नहीं सोच रहे हो कि वसुंधरा सरकार के 4 महीने के शासन में जनता परेशान होकर के वापस वोट देनी नहीं गई? शेखावत साहब, आजकल कौन सी पार्टियां तीसरे फ्रंट में जिसका आप चर्चा कर रहे हैं? तीसरे फ्रंट में तमाम जो पार्टी जो है लेफ्ट है, ज्यादातर पार्टियां तो अरुण जी के साथ आ गई हैं आजकल। नहीं, इतनी पार्टियां इनके साथ नहीं आई है। देश में अभी इनके कई प्रदेशों में तो खाता नहीं खुलेगा इनका। जो प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देख रहे हैं, इनका बहुत जगह तो पार्षद भी नहीं है। कहां ख्वाब देख रहे हैं ये? देखो, बंगाल तो आ रहा है ना। बंगाल में हमारी स्थिति आज बेहतर हुई है क्योंकि ज्यादा वोटिंग हुआ है, उसमें अच्छी सीटें आएगी। ये आपको 16 मई को पता भी लगेगा। नाता तोड़ लिया
जी। अभी देखिए जो बाबू जैसे नजर जैसे सामने चीज आएगी, आज क्या कर रहे हैं मोदी, किसके प्रतिनिधि है? कोई बीजेपी के प्रतिनिधि नहीं है, ये पूंजीपतियों के द्वारा प्रोजेक्टेड प्रतिनिधि है। सबसे पहले टाटा के जो है उन्होंने इनको प्रोजेक्ट किया था कि देश में नैनो को जब उन्होंने वहां जमीन दी, 33,000 करोड़ की जनता की गाड़े पसीने की कमाई टाटा को दी, 10 रुपए मीटर में जमीन दी। आज जहां 15,000 रुपए का भाव है वहां 10 रुपए में मीटर में जमीन दे दी। तो उन्होंने प्रोजेक्ट किया उनको कि देश में ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए जो फटाफट पूंजीपतियों के लिए काम करे। आज कॉर्पोरेट याद करिए टाटा के लिए, उनको प्रोजेक्ट टाटा के लिए जनता कर रही है। टाटा के लिए देखा भी है, सबसे पहले जमीन बंगाल में दी आपने, सबसे पहले बंगाल में दी, सिंगूर में जो भीड़ आई है सबसे पहले टाटा को जमीन आपने दी। लोकल जनता थी, ट्रेनों से लोगों को ले जाके थोड़ा सा पीछे ले जाइए, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। टाटा को सबसे पहले जमीन बंगाल में दी, आपकी सरकार ने दी, सीपीएम की सरकार थी, भट्टाचार्य जी थे वहां पर, आपकी सरकार थी, और ममता जी ने विरोध किया था, ममता जी ने विरोध किया था। बाद में गुजरात बंगाल। हमने तो देखो बाटीदार को और किसान को 15 लाख रुपए बीघा का मुआवजा दिया था, और उसका जो खेती करने वाला था उसको 3 लाख रुपए बीघा का दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है खासतौर से इसको जमीन को लेकर, उसमें कहा कि गुजरात में सबसे बेहतर तरीके से जमीन बांटी गई है, और जो पूंजीपतियों को नहीं, किसानों को जो मुआवजा दिया गया वो सबसे बेहतर तरीके से दिया। विजय जी सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलेगा। आज अगर कहीं भूमि सुधार दुनिया में हुआ है तो भारत के अंदर केवल बंगाल में हुआ है, बाकी कोई स्टेट नहीं है। आज राजस्थान में भी देख लीजिए, सबसे ज्यादा हिंदुस्तान की जनता आपको समझ क्यों नहीं रही है? नहीं, राजस्थान में सबसे ज्यादा मैं ये जानना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की जनता आपको समझ क्यों नहीं रही? आप इतने भलमनसाहत, ये अभी आप देखिए कि ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है ये समझने नहीं देती है। यहाँ पर आज लोग यहाँ पर अनपढ़ हैं, इतने ज्यादा पढ़े लिखे। कमल जी, आपको लग रहा है कि पूंजीवादी व्यवस्था ने पूरे चुनाव व्यवस्था को, ऐसा है कि चुनाव व्यवस्था पर कब्जा किसका पुत्र क्या वो पार्टी के तो मेंबर, पार्टी के मेंबर नहीं है। अगर आज आपका बेटा अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो कर सकता है, आजादी के देश में क्या बात है, वो पार्टी के साथ नहीं होता है। उस कम्युनिज्म की बात करें, ठीक है, वो तो अलग मुद्दा है। उनके ज्योति बसु के फादर भी बहुत बड़े बैरिस्टर थे दुनिया जी, के। बैरिस्टर की बात नहीं हो रही, मैं उद्योगपति की बात कर रहा काम करते थे। उद्योगपति होना अपराध नहीं है। कोई अपराध थोड़ी है किसी के लिए। किसी का बेटा, आज मेरा बेटा क्या कर रहा है तो कोई जरूरी थोड़ी कि वो मेरी लाइन में चले। पूंजीवादी व्यवस्था की बात कर वो रहे तो हैं, वैसे भी बंगाल में पूंजी व्यवस्था को रोक ये करके। बात ठीक है, लेफ्ट पार्टी के बहुत सारे लीडर्स के बच्चे लोग अमेरिका में पढ़ रहे हैं, इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं। किसी के पास अगर शिक्षा लेने का लेफ्ट पार्टी के ज्यादा नेता कोई श्रीमान जी रुकिए, आप थोड़ा सा रुकिए, आम जनता को बोलने दीजिए। चक्कर ये है कि आप राजनीतिज्ञ इतने ज्यादा हो गए हैं हावी, भाषण दे दे के, कि जनता की तो सुनते ही नहीं है आप। और यही प्रॉब्लम है आप सबकी। आप वहां पर नैनो की जगह देते हो, कम्युनिस्ट वहां पर अपने ही लोगों के साथ, अपने ही कैडर के साथ लड़ते हैं, पहले हाँ करते हैं फिर ना करते हैं। क्या है, नहीं देनी तो नहीं देनी थी, फिर क्यों आप आ गए? ये लोग तो देते ही आए शुरू से ही, इनका तो नाम रहा है देने का। विरोध हुआ ना, ऐसा नहीं होता है। देखिए जब जनता का विरोध अगर आया कमल जी, उसमें 90% लोगों की सहमति थी। गोलियां चलवाई आपने गोलियां चलवाई, गोलियां नहीं गोली नहीं चलाई है। किसानों के भूमि सुधार की बात की, सबसे ज्यादा गोली चलाने का, देखिए चतुर्वेदी जी, सबसे ज्यादा अगर देश में रिकॉर्ड गोली चलाने का आजादी के बाद है तो वसुंधरा जी का है, जिन्होंने 100 से ज्यादा लोग मारे। अच्छा ठीक है, आप उसको ध्यान से रखिए, ध्यान रखिए। गोलियां लग लीजिएगा। बंगाल के अंदर गोली तो केवल मजबूरी में पुलिस को, जब पुलिस पे हमले किए, ग्रेनेड बम डाले गए, तब चलानी पड़ी पुलिस को। हमने ऑर्डर नहीं दिया, उसके लिए भी हमारे मुख्यमंत्री ने माफी मांगी है उसके लिए। आपके वसुंधरा जी तो आज तक माफी नहीं मांगी। ठीक है कमल जी, मैं इन सबसे आपसे यही बात कहना चाह रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम ये हो रही है कि जनता की बात को सुना नहीं जा रहा है। और जनता का उम्माद इतना था जो हमें दिल्ली के अंदर, मतलब जन संगठनों का, जनता का इस तरह का विरोध था कि निर्भया के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में जनता उठ खड़ी हुई और जनता त्राही त्राही मांग करने लगी। उसमें फिर कोई भी लीडर बना, किसने उसका फायदा लिया वो एक अलग बात है। लेकिन ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि आप लोग सभी भाषणों में, सारी पॉलिटिकल पार्टीज सिर्फ भाषणों में अगर आप बातें करेंगे जनता के भले की, कम्युनिस्ट से लेके राइट विंग तक, लेकिन जनता का भला वास्तव में नहीं हो पा रहा है, इसीलिए तो जनता परेशान है। अगर आप जनता के सुख दुख में अगर उनके साथ मिलके काम करेंगे, खड़े होंगे तो, और खड़े रहेंगे उनके गांव में, उनके साथ संगठन बना के, मजाल ये कि जनता आपको नहीं सलूट करे, मजाल ये कि आपकी साथ ना चले। लेकिन कहानी ये राजीव जी, चली। क्या आपको लगता है, बहुत छोटा सा जवाब चाहता हूं, कि जनता खड़ी हो गई, ये शुभ संकेत है आपके लिए या वार्निंग है? नहीं, जनता को तो अपनी भूमिका निभानी चाहिए जी। ये जनता किसी एक शासन के खिलाफ खड़ी हुई ऐसी बात नहीं है। इस पूरे देश के अंदर पूरा फ्रैक्शन महंगे है। 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार होगी, कुछ राज्यों में बीजेपी की सरकार है, कहीं पे कम्युनिस्ट पार्टी पहले शासन में रही है, सबके खिलाफ है। तो इसे जनता को जागरूक होना आवश्यक है, और वो इस देश के प्रजातंत्र के लिए, देश की सरकारों के लिए बहुत आवश्यक है। उन पर वॉच रखी जाए। आपको लगता है कि जनता खड़ी हो रही है तो ये वार्निंग सिग्नल है पॉलिटिकल लीडर्स के लिए? नहीं, मैं इसको अच्छा मानता हूँ।
कभी भी किसी व्यवस्था के खिलाफ अगर जनता खड़ी होती है तो व्यवस्था में सुधार की बात खड़ी होती है, और ये देश में इसकी शुरुआत है। पिछले कुछ समय से कोalition गवर्नमेंट जिस प्रकार से चली उसमें उसके कारण से भी बहुत सारी चीज़ खड़ी हुई। इसके खिलाफ एक मैंडेट, क्लियर मैंडेट की बात आई। हमारे देश में फेडरल स्ट्रक्चर है और फेडरल स्ट्रक्चर को जिस प्रकार से कांग्रेस ने तोड़ने का खिलाफ बात की, उसके खिलाफ भी जनता का आक्रोश है कि हम उस फेडरल सिस्टम को कहीं ना कहीं तोड़ने की बात है। और जितना भी ये जन आक्रोश है उसके विकल्प के रूप में कोई दिखा उसके लिए साथ जाने की बात जनता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का कि आपने इस बहस में हिस्सा लिया और हमें ज्ञानवर्धन किया, खासतौर से मेरा ज्ञानवर्धन किया कि किस तरह की राजनीति हो रही है और क्या आज जो वोटिंग हुई है उसके क्या मायने हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। दिल्ली चलो में अभी अगले घंटे चर्चा करेंगे नए मेहमानों के साथ, लेकिन चलते चलते खूबसूरत आवाज़ सुप्रिया। राजस्थान का एक बहुत ही लोकप्रिय प्रतिनिधि गीत गाऊंगी। रे काड़ो कूद पड़ो मेड़ा में, काड़ो गयो रे गयो मेड़ा में, साइकिल पंक्चर कर लियायो। रे जयपुर जाजो कब जोला जो, जयपुर जाजो कब जोला जो, कब जो लाल बूटी को। बहुत 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 खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने इस बहस में हिस्सा लिया। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को।